आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे भयानक युद्ध को रोकने के लिए कोई योद्धा अपने ही प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गया था। एक ऐसा वीर जिसने हथियार नहीं उठाए बल्कि रणभूमि में आमरण अनशन शुरू कर दिया। कौन था ये रहस्यमय योद्धा और क्यों उसकी कहानी आज भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते? तो उस कहानी को और उस रहस्यमय योद्धा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कौन से योद्धा ने आमरण अनशन किया था महाभारत को रोकने के लिए। महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना भर नहीं था, बल्कि यह धर्म, अधर्म, कर्तव्य, मोह, त्याग और न्याय के बीच चलने वाला सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें हर योद्धा अपनी अपनी विचारधारा और परिस्थितियों के अनुसार खड़ा था। इस भीषण युद्ध में जहां एक ओर पराक्रम, रणनीति और वीरता की कहानियां सुनने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे रहस्यमय और कम ज्ञात प्रसंग भी हैं जो आज भी लोगों को चौंका देते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और दिल को झकझोर देने वाला प्रसंग है कौरव पक्ष के महान योद्धा भूरिश्रवा का, जिन्होंने इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। भूरिश्रवा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनका जन्म एक अत्यंत प्रतिष्ठित और कुलीन वंश में हुआ था। वे महाराज शांतनु के बड़े भाई के वंशज थे, इसलिए उनमें राजसी गरिमा, नैतिकता और धर्म के प्रति गहरी आस्था बचपन से ही देखी जाती थी। वे जितने बलशाली थे, उतने ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय भी थे। उनके भीतर केवल युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, बल्कि सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि भी थी। यही कारण था कि जब कौरव और पांडवों के बीच मतभेद बढ़ते गए और अंततः युद्ध की स्थिति बन गई, तब भूरिश्रवा का मन अंदर से टूट गया। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल दो पक्षों का नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त के विनाश का कारण बनने वाला है। जब युद्ध की तैयारियां अपने चरम पर थीं, तब भूरिश्रवा ने कई बार दोनों पक्षों के बीच संधि कराने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश की और पांडवों के प्रति भी अपनी सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन उस समय अहंकार, बदले की भावना और सत्ता की लालसा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे जब उन्हें यह एहसास हुआ कि यह युद्ध टलना लगभग असंभव है, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी भी योद्धा के लिए अत्यंत कठिन होता है। रणभूमि में जहां हर ओर शंखनाद, रथों की गर्जना और योद्धाओं का उत्साह देखने को मिल रहा था, वहीं भूरिश्रवा ने अपने शस्त्र त्याग दिए और वहीं बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि एक गहरी पुकार थी, धर्म की पुकार, मानवता की पुकार। उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि यह युद्ध किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। उनके इस कदम ने कुछ समय के लिए सभी को स्तब्ध कर दिया। एक महान योद्धा जो अकेले कई महावीरों का सामना कर सकता था, वह अपने ही पक्ष के खिलाफ खड़ा होकर शांति की मांग कर रहा है। यह दृश्य अत्यंत विचित्र और भावुक करने वाला था। भूरिश्रवा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि कोई इस युद्ध को रोक सकता था तो वह श्री कृष्ण थे। अनशन के दौरान वे लगातार श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे
और उनसे प्रार्थना करते रहे कि इस विनाश को रोका जाए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि रणभूमि के बीच भी उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन था। जबकि श्री कृष्ण को भूरिश्रवा के इस कदम के बारे में पता चला तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे। उन्होंने भूरिश्रवा को समझाया कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह संघर्ष अधर्म के अंत और विजय की सत्य की विजय के लिए है और इसे रोकना अब संभव नहीं है क्योंकि समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है। श्री कृष्ण के शब्दों में इतनी शक्ति और सत्य था कि भूरिश्रवा ने अपने अनशन को समाप्त कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी युद्ध भी धर्म का ही एक रूप होता है जब अन्य सभी मार्ग समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद भूरिश्रवा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनका हृदय हमेशा धर्म और भक्ति से भरा रहा। ये युद्ध भूमि में भी भगवान का स्मरण करते थे। कहा जाता है कि वे लड़ते लड़ते भी श्री कृष्ण का नाम जपते थे, जिससे उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। वे नियमों का पालन करते हुए युद्ध करते थे और कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया। उनकी वीरता इतनी प्रखर थी कि उन्होंने पांडव पक्ष के कई बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया। लेकिन महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और वीरता का खेल नहीं था, बल्कि इसमें रणनीति और चालाकी भी शामिल थी। भूरिश्रवा इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इसी कारण एक दिन युद्ध के दौरान अर्जुन ने उन पर पीछे से वार कर दिया और उनके हाथ काट दिए। यह घटना विवादास्पद मानी जाती है क्योंकि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा उस समय किसी और योद्धा से लड़ रहे थे और अर्जुन का यह वार अचानक और अप्रत्याशित था। हाथ कट जाने के बाद भूरिश्रवा युद्ध में असमर्थ हो गए। वे वहीं ध्यान की अवस्था में बैठ गए और भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय सात्यकी नामक योद्धा ने इस स्थिति का लाभ उठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह घटना भी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह उचित था? क्या यह धर्म था या अधर्म? लेकिन महाभारत की यही विशेषता है कि इसमें हर घटना के कई पहलू होते हैं। भूरिश्रवा की मृत्यु अत्यंत मार्मिक थी, लेकिन उनका अंत एक साधारण योद्धा की तरह नहीं हुआ। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी श्री कृष्ण का नाम लिया और पूरी श्रद्धा के साथ अपने प्राण त्यागे। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने धाम में स्थान दिया। ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले गए, जो यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भूरिश्रवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने विचारों और सिद्धांतों से भी लड़ता है। उन्होंने यह साबित किया कि युद्ध के बीच भी शांति की आवाज़ उठाई जा सकती है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। उनका आमरण अनशन केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि मानवता और धर्म हमेशा सबसे ऊपर होने चाहिए। आज के समय में जब हम महाभारत की कहानियाँ सुनते हैं तो अक्सर बड़े पात्रों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन भूरिश्रवा जैसे पात्र हमें यह याद दिलाते हैं कि इतिहास के पन्नों में कई ऐसे अनसुने नायक छिपे हुए हैं जिनकी कहानियाँ उतनी ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण हैं। उनकी यह अनोखी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सही के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं, चाहे परिस्थिति
कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी और चौंकाने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही रहस्यमय व रोचक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम महाभारत की ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।